नमस्कार। आज हम बीएससी सेकंड ईयर में रिफ्लेक्स रिएक्शन को विस्तार से बता पाएंगे। इसमें रिफ्लेक्स रिएक्शन का सवाल बनता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और इन क्रियाओं की गतिविधि और प्रकार बताइए। प्राणियों की देह में होने वाली समस्त शारीरिक क्रियाओं ऐच्छिक और अनैच्छिक अथवा वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्रियाओं में बांटा गया है। ऐच्छिक क्रियाएं प्राणी की इच्छा शक्ति और चेतना पर निर्भर करती है, क्योंकि इन पर प्रमस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। अनैच्छिक क्रियाएं इच्छा शक्ति के अधीन न होकर स्वतः घटने वाली क्रियाओं मापी जाती है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं पर प्रमस्तिष्क अथवा फोरब्रेन का नियंत्रण भी नहीं होता है। इन्हें मस्तिष्क का अन्य कोई भाग अथवा मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। अर्थात जंतु में मस्तिष्क की अनुपस्थिति का कोई अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया ही होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम 1833 में मार्शल हॉल ने की थी। वेस्ट एवं टेलर के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वचालित, स्वैच्छिक एवं प्राय अचेत क्रियाएं होती है, जो अभिवाही तंत्रिका सिरों अथवा ग्राही अंगों से तंत्रिका तंत्र द्वारा होने वाले प्राथमिक कार्य का होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में एक क्रम में होने वाले श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन देखे जाते हैं, जो वातावरण द्वारा प्रारंभ होते हैं। इन क्रियाओं में वातावरण एक उद्दीपन की तरह कार्य करके इसी ग्राही कोशिका की उद्दीपन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में इस उद्दीपन से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जो न्यूरॉन्स की एक श्रृंखला द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा सीएनएस को संचारित कर दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र में से आवेग चालक न्यूरॉन्स द्वारा बाहर की ओर प्रसारित कर दिया जाता है, जो अंत में पेशी तंतु अथवा ग्रंथि कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ये रचनाएं तंत्रिका तंत्र से आए निर्देश की तरह कार्य करती है। प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न करने से संबंधित तंत्रिकी घटक मिलकर एक प्रतिवर्ती चाप और रिफ्लेक्स आर्च का निर्माण करते हैं। मेरुरज्जु मेरु प्रतिवर्ती चाप स्पाइनल आर्च के नाम से यह ग्राही अंग एवं प्रभावी अंग के महत्व उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला में होती है। इसे 5 घटक में पूरा किया जाता है। स्पाइनल आर्च को नंबर 1 संवेदी अंग, संवेदी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, अपवाही अथवा चालक न्यूरॉन्स और प्रभावी अथवा कारगर अंग। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये रिसेप्टर इन स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स है, न्यूरोमोटर्स, इंटरनेशनल न्यूरॉन्स है, मोटर फाइबर और मसल्स इफेक्टर, और इधर ये फिर मसल्स इफेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से पीएनएस में सेंसरी न्यूरॉन्स, और आप ये देखिए इफेक्टर और इधर रेस्पॉन्स, और ये स्पाइनल कॉर्ड, इंटरन्यूरॉन से ये रेस्पॉन्स, सीधा
रेस्पॉन्स को जाएगा। इसी तरह से ये रिसेप्टर और फिर ये स्टिमुलस। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप निम्नलिखित पथ से गुजरती है: रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, कनेक्टर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, और लास्ट में फिर इसका इफेक्टर ऑर्गन। प्रतिवर्ती के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। इनमें अनुबंधित प्रतिवर्त और प्रतिबंधित प्रतिवर्त। ये सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहा जाता है। ये क्रियाएं प्राय प्राणियों में जन्म से ही उपस्थित एवं स्वाभाविक होती है। ये आनुवंशिक द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। ये स्थायी होती है तथा जंतु के संपूर्ण जीवन काल में देखी जाती है। ये एक निश्चित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार की प्रतिवर्तनों की प्रतिवर्ती चापें स्थिर होती है। इसके उदाहरण के रूप में पलकों का टिमटिमाना, छींकना, खांसना, घुटने का झटका लगना, हाथों में तेजी से सिमटना आदि, ये सब रिएक्शन में इसमें। इसके अतिरिक्त शरीर के अनेकों प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जिनका हमें बोध नहीं होता, जैसे रक्तिल स्त्रावण, एलिमेंट्री कैनाल में क्रमाकुंचन की गति, रक्त वाहिनियों में व्यास में परिवर्तन, सांस लेना, हृदय स्पंदन दर इत्यादि। ये सब अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रति अनुबंधित में ये प्रतिवर्त क्रियाएं जन्मजात नहीं होती तथा न ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती। ये जीवन काल में जंतु द्वारा किसी उद्दीपन के दौरान जंतु द्वारा उद्दीपन के प्रति सीखी गई अभ्यास में उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को इवान पावलोव ने प्रदर्शित किया था। पावलोव के अनुसार प्रतिबंध क्रियाओं को असाधारण रूप से प्रायोगिक तौर पर उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाओं को कुत्ते में प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया था। सामान्यतः कुत्ते में लार का स्त्रावण भोजन के द्वारा मुख गुहा में उपस्थित ग्रंथियों के उद्दीपन के कारण होता है। यह अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है, परंतु कुत्ते में भोजन को देखने और सूंघने से भी लार का स्त्रावण होने लगता है, जो प्रतिबंधित प्रतिवर्त है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्रीय नियंत्रण। प्रतिवर्ती केंद्र मेरुरज्जु नर मस्तिष्क में उपस्थित अनेकों न्यूरॉन्स का एक समूह होता है, जो एक निश्चित प्रभावी अंगों के समूह की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा में अनेकों संजीव प्रतिवर्ती क्रियाएं के केंद्र पाए जाते हैं, जो हृदय स्पंदन, श्वसन दर, उपापचय, स्त्रावण, रक्त वाहिनी में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया आदि को नियंत्रण करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में सोने की क्रिया, उल्टी आना आदि क्रियाओं को नियंत्रित किए जाने का केंद्र है। श्वसन के लिए उत्तरदायी श्वसन केंद्र वक्ष में उपस्थित इंटरकॉस्टल पेशियां एवं डायफ्राम की पेशियों को संकुचन हेतु आवश्यक उद्दीपन प्रदान करता है, जिससे नियमित श्वसन होता है। इसी प्रकार हृदय स्पंदन हेतु उत्तरदायित्व केंद्र महाधमनी महाशिरा से प्राप्त संवेदी सूचना के अनुसार चालक प्रेरणाओं प्रसारित करके हृदय स्पंदन को नियंत्रण और नियमित करता है। मेरुरज्जु भी इस अनेक प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र की तरह कार्य करता है। इस तरह से ये आज हमारा रिफ्लेक्स रिएक्शन का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम